देखो, और फिर मैं ब्लॉग सही से बना ही नहीं पाती। देखो जैसे कि ना ये मेरे से जस्ट 3-4 कदम दूर था, वो इतना ही था, ज़्यादा भी नहीं था, और वो वहाँ से आवाज़ कर रहा था। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं बिंदा रावत देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना एक नए ब्लॉग में। और काफ़ी टाइम बाद, लगभग हो गया है आज 1 हफ्ता, ब्लॉग कंटिन्यू आज कर रही हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है दिन के ठीक 12 बजे से। ब्लॉग ना बनाने के भी मेरे पास बहुत से कारण हैं। कहते हैं कि इंसान की लाइफ में जब मुसीबत आती है तो सारी मुसीबतें एक साथ आती है, तो मेरे साथ भी वही हो रखा है, जिसके लिए कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। मैं पिछले ब्लॉग में बताया था कि थोड़े मेरे हालात ठीक नहीं हैं, जिनकी वजह से कि थोड़ा काम वगैरह नहीं हो पा रहा है। काम क्या, जैसे पानी वगैरह का काम, बाकी तो घास वगैरह काटने का काम तो सारा ही हो गया था। पर घर का जो नॉर्मल काम होता है वो थोड़ा बहुत मेरे से नहीं हो रहा है। जैसे कपड़े धुलना, पानी वगैरह का काम होता है नॉर्मली, तो वो पानी का काम मेरे से बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरी ड्यूटी लगी हुई है आजकल हीरा मोती के साथ। और पिछले शनिवार को हो गया था मेरे साथ हादसा, और आज शनिवार है, पूरा 1 हफ्ता हो गया है। तो फ़िलहाल अभी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ही ठीक हो रखा है, जो 1-2 दिन और लग जाएंगे ठीक होने में। फ़िलहाल हो जाएगा, कोई बात नहीं। और बाकी मौसम की बात की जाए तो आजकल मौसम बिल्कुल ठीक ठाक हो रखा है, और गांव में बिल्कुल एकदम ठंड, कड़क ठंड कहते हैं जिसको, तो ठंड शुरू हो गई है। दिन में धूप लगी है अच्छी खासी, और शाम सुबह एकदम बहुत तेज़ वाली ठंड हो रही है। और बाकी का दिन का सीन भी वही है कि भाई धूप में बैठो तो बहुत तेज़ धूप लग रही है, और छाँव में जाओ तो ठंड लग रही है। यानी कि ना ही धूप बर्दाश्त हो रही है और ना ही छाँव बर्दाश्त हो रही है। हाल अभी मैं हूँ अपने हीरा मोती के साथ, और भी आए हैं मीनाक्षी और आंसू आ रखे हैं अपने भेड़ बकरियों को लेके। वो हैं उस वाली साइड को, और मैं हूँ यहाँ इधर वाली साइड। सामने मीनाक्षी की बकरियाँ, और बाकी मीनाक्षी अभी इधर बैठी हुई है, जो कि मुझे काफ़ी देर से आवाज़ दे रही है। और तो आपके हाल चाल मीनाक्षी त्यार? अरे बोले यार, गहराल। तो मीनाक्षी के पता नहीं किस बात से गहराल हो रखे हैं। और बाकी अभी हीरा मोती बाकी सभी आराम से चल रहे हैं। और जैसे कि 1 बज गया है, तो अब हम धीरे धीरे चलते हैं घर की तरफ। ये रहे देखो सामने, ये इनके बैल और भैंस सबसे पहले चले जाते हैं। तो ये रहे गांव के जेठ जी, और फिर हमारे चलते हैं, और फिर ये पूरी फौज आ रही है पीछे से। और बाकी देखो इनके बैल जो है ना, हर टाइम इनको ना लड़ाई करने को सूझता है, पता नहीं क्यों। ये लड़ाई के ही मूड में उतरा होता है ये ज़्यादातर, ये वाला। और वो तो कम ही है, लेकिन ये ज़्यादा है। तो चलिए अभी चलते। जूपा ले, कुछ नहीं मैं डेली की तरह मैंने अपनी जूपा को और काली को भी बाहर निकाल लिया है। जैसे कि टाइम मैंने बताया था 2 बज गया है, तो अब ये ठीक शाम तक ही बाहर रहेंगे। तो इनको मैंने घास वगैरह भी दे दिया है, और अपनी जूपा को भी मैंने घास दे रखा है, लेकिन घास छोड़ के इसको कपड़े खाना पसंद है शायद। तो ये कपड़े खाती रहती है, जब देखो इसके पास खड़े रहो 2 मिनट के लिए भी, तो ये कपड़े खाती है। और बाकी इसको देखो कुछ इस तरीके से जुओं की वजह से कुछ इस तरीके का नुकसान इसको हो रखा है। और ये रही मेरी जूपा। ये देखो जैसे जैसे ये यहाँ पे ना राजमा गिरी हुई है, उसको उठा रही है, तो वैसे ये मुंह भी बना रही है। और यहाँ नीचे गोलू सीढ़ियों पे चढ़ते हुए, तो वो मुझे बता रही है कि गोलू ऊपर चढ़ रहा है ना कि नीचे ना गिर जाए कुकु तो क्या नहीं है। ओ हेलो। और अब गोलू भी देखो ना, वहाँ नीचे से और ऊपर तक चढ़ गया है, यानी कि ये भी पहुँचने लग गया है 7वां आसमान तक। कुकु सही मत ये देखो ये गोलू ऊपर ही पहुँच गया है कुकु आप तुझसे गिरा जहाँ, अब इसको है कि मेरे को पकड़ो।
और देखो गोलू सीधे ऊपर पहुंचते हुए गोलू बस बस पहुंचा, वो भी अपने अड्डे पे। और अड्डे पे पहुंच के देखो बस लग गया है, शुरू हो गया है। और देखो जगह देखो कितनी कम है यहाँ से नीचे गिरने के लिए। और ये दोनों, अगर दोनों में से कोई एक गिरेगा ना तो फिर मेरी नौबत बिगड़ के आ जाएगी। ए कुकू, ये देखो इसको, इसकी हरकतें देखो, ये देखो ये कहाँ पहुँच रही है। और देखो कैसे ये वहाँ पे खड़ी हो रखी है। इन दोनों की यही हरकतें होती है डेली। और जब मैं ब्लॉग बनाने का सोचती हूँ तो ये दोनों ना ऐसा ही कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं, देखो। और फिर मैं ब्लॉग सही से बना ही नहीं पाती। देखो जैसे कि ना ये क्या कर रही हो? चल, इसको जब देखो बस दूध ही पीने को चाहिए होता है। और ठंड इतनी तेज़ होने लग गई है कि अभी टाइम हो रहा है 4:30 भी नहीं हुआ, 4:20 हो रहे हैं। और अभी ठंड इतनी तेज़ बढ़ गई है कि मुझे 4 बजे ही इनको अंदर डालना पड़ा, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हवा खूब तेज़ चल रही है। तो सबसे पहले तो आप एरिया देखो कौन से वाले एरिया में मैं आई हूँ। देखिए जहाँ की जंगल ही जंगल और पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे, यानी कि झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हो रखी है, कहीं से भी खुला नहीं है। गांव भी यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है हल्का हल्का। और अभी मैं आ रखी हूँ बिल्कुल एक अजीब सी डरावनी जगह है। वैसे आजकल हर कहीं डर का माहौल बना है, जैसे कि सभी को पता है कि भाई हमारे उत्तराखंड में जंगली जानवर बाघ रिक वगैरह का बहुत डर बना हुआ है। तो उसी डर से आजकल गांव के लोग इधर भी नहीं आ रहे हैं। बट मैं आ चुकी हूँ अभी इस जंगल में। यहाँ मैं कुछ दिन पहले घास काटने भी आई थी, जो कि मैंने इस साइड को घास काट रखा है। और आज मैं आ रखी हूँ इधर घास लेने नहीं, बल्कि लकड़ी लेने आ रखी हूँ। 2 दिन से मैं आ रही हूँ, आज तीसरा दिन है। तो इनको लेके मैं जा रही हूँ घर की तरफ। तो ये पिछले साल के कुछ इस तरीके से काट के रखे हुए हैं, तो मैं इनको ही लेने इधर आ रखी हूँ। और बाकी जंगल देखो, जंगल ही जंगल हो रखा है चारों तरफ। और जो गांव है सामने नीचे है, जो कि यहाँ से कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और मैं आ रखी हूँ गांव से इस साइड को, और यहाँ नीचे से थोड़ी चढ़ाई है, तो उस चढ़ाई से मैं चढ़ के सीधे यहाँ पर आ रखी हूँ। और बाकी टाइम भी होने वाला है, धूप भी यहाँ से निकल के चली गई है, थोड़ी थोड़ी जो बची है वो भी अभी ख़त्म हो जाएगी। और बाकी देखो बिल्कुल सुनसान एरिया है, कहीं भी कोई भी नहीं है। बस यही है कि खाली यहाँ पे जंगली जानवर ही हो सकते हैं, बाकी का यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। तो फाइनली मैं उधर से लकड़ी लेके आधे रास्ते में पहुंच गई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई उधर सारा जंगल ही जंगल है और झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, तो वही है सेम सही में। और मुझे कभी इससे पहले डर नहीं लगता था, लेकिन आज वहाँ पे कुछ था। मुझे वहाँ जाते हुए कंटिन्यू 2 दिन हो गए। मैं वहाँ पे 2 दिन से जा रही थी, आज मेरा तीसरा दिन था। तो सही में वहाँ पे कुछ था, मेरे से जस्ट 3-4 कदम दूर था, वो इतना ही था, ज़्यादा भी नहीं था। और वो वहाँ से आवाज़ कर रहा था, और मुझे इतनी तेज़ डर लगी कि मैंने फटाफट लकड़ियाँ रस्सी पे बांधी। और मैंने किया ये कि मैंने सीधे स्वामी जी को कॉल लगा ली। और जैसे ही मैंने स्वामी जी को कॉल लगाया तो सुनने में आया कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क करना चाहते हैं वो किसी अन्य कॉल पर बिजी है।
तो मुझे एकदम से गुस्सा भी आया और उसके बाद मैं जैसे ही ये लकड़ी मैंने लगाई ली थी कि मुझे तुरंत स्वामी जी का फिर से वापस कॉल आ गया, क्योंकि उन्हें पता था, मैंने बताया था कि मैं उस साइड जा रखी हूँ, तो उन्हें पता था वहाँ पे डर का माहौल है, तो ऐसा वैसा कुछ ना हो। तो उन्होंने मुझे सीधा कॉल किया। जब मैंने उनको बताया कि यहाँ पे कुछ है, आवाज़ आ रही है तो बोले क्या मैं फ़ोन के अंदर से देखूँ कि क्या चीज़ है? बोले फटाफट भाग इधर से, तेरा रहना यहाँ सही नहीं है, खतरे से बाहर नहीं है, तू यहाँ से निकल। तो फिर मैंने वही किया, मैं फटाफट इधर आ गई हूँ और अभी तो मैं गाँव के नज़दीक में पहुँच गई हूँ। तो आज कसम से मुझे डर कभी नहीं लगता था, लेकिन आज मुझे वहाँ पे जाके बहुत तेज़ डर लगा और अभी मैं उस डर से बाहर आ गई हूँ तो अभी बिल्कुल डर नहीं है। तो शायद आज का ब्लॉग मेरा इतना ही रहेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ इसी उम्मीद के साथ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय।